भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की खुशी में 21 तोपों की सलामी दी गई और गणतंत्र परेड की शुरुआत की गई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, जिसमें फौजी जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, उनका एक स्मारक है जो कर्तव्य पथ के रास्ते में ही आते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, वहां श्रद्धांजलि दिए, उसके बाद वह कर्तव्य पथ पर जाकर अपना आसन ग्रहण किए और पूरे परेड यानी 26 जनवरी को जो भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराए थे, गणतंत्र दिवस मनाए थे, वह पूरे कार्यक्रम को देखे। चलिए इसका वीडियो पहले देख लेते हैं। और गणतंत्र दिवस के परेड में 40 साल के बाद घोड़े वाली बग्घी की वापसी हुई और इस बग्घी पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एनुमुअल मैक्रों शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस घोड़े वाले बाघी पर सवार होकर कर्तव्य पथ पर गए। चलिए उसका भी वीडियो पहले देख लेते हैं। Trained tankmen and paratroopers, and now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. और जो घोड़े वाले बागी थे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुमुअल मैक्रों जो कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, जो वीडियो आपने अभी देखा, इस बागी की खास बात जानते हैं क्या है? इस बागी की खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान से टॉस में यह बागी जीता है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, दोनों मुल्कों के बीच जमीन, सेना को लेकर हर चीज में बराबर बांटने की नियम लगाए गए और इस नियम को आसान बनाने के लिए प्रतिनिधियों का नियुक्ति किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधियों में HM पटेल थे और पाकिस्तान की ओर से प्रतिनिधियों में मोहम्मद अली थे और जनसंख्या के आधार पर चीजों का बंटवारा किया गया। परिणाम यह निकला और जनसंख्या के आधार पर यह बंटवारा किया जाएगा, यानी 2:1 में यह बंटवारा किया जाएगा, जिसमें सेना, अंगरक्षक का भी बंटवारा किया गया था। बंटवारा करते करते भारत और पाकिस्तान के बीच जो लास्ट में बच गया वह बागी था। बागी के लेकर दोनों प्रतिनिधियों के बीच तेजी से बहस शुरू हुई, क्योंकि बागी को अगर 2:1 में बांटा जाए तो वह बागी किसी काम का नहीं रहा। इस समस्या को देखते हुए देश के अंगरक्षक चीफ कमांडर ने अपनी भूमिका निभाई और दोनों प्रतिनिधियों को सहमत करने में वह सफल हो गए
और फैसला यह निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस बागी को लेकर टॉस किया जाए और जो टॉस में जीतेगा बागी उसकी होगी। और भारत की ओर से M.H. पटेल ने टॉस जीता। जो भारत के राष्ट्रपति का बागी था वह अपने अस्तित्व को बचाने में भारत के प्रतिनिधि M.H. पटेल ने बचाने में सफल रहे और यह बागी टॉस में भारत ने जीता। यह बागी जो 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था, यह 40 वर्षों के बाद परेड में पेश किया गया था। इससे पहले 1984 में जब भारत के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी तो उनके अंगरक्षक ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी को देखते हुए भारत की राष्ट्रपति की सुरक्षा का सवाल उठा, जिसकी वजह से इस बागी वाले घोड़े को इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। और उसके ठीक 30 साल बाद जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार स्ट्रीट के लिए इस्तेमाल किया था, जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति के लिए शपथ लेने जा रहे थे तो इस बागी घोड़े का इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया था। लेकिन 40 वर्षों बाद जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें परेड में शामिल करने और राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक जाने के लिए इसे इस्तेमाल किया। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अयोध्या पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी गणतंत्र दिवस के परेड पर नया उत्तर प्रदेश दिखाया गया है, जो कर्तव्य पथ पर भगवान रामलला के बाल स्वरूप वाली मूर्ति के जरिए भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का भी समारोह दिखाया गया है। चलिए वीडियो देख लेते हैं। और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। वर्ष 2024 जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यह भारत की ओर से 75वीं गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसमें कुछ नई बातें हुई और वर्ष 2024 शुरू होते ही भारत ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।